आदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि बंद करो तेल लेना, तो फटाक से बंद किया कि मेरे आका मेरे बाप जो तुम कहो हम करेंगे। चीन दुश्मन, अमेरिका दोस्त। कैसा दोस्त भाई? फुट भाड़ में जाए इंडिया के इंटरेस्ट, हम तो अमेरिका के गुलाम है, उसके तलवे चाटना हमारा सर्वप्रथम ड्यूटी है। तो आप मुझे बताइए, जब अमेरिका का ये रवैया है तो हम क्यों ना चीन से दोस्ती करें? मुझे बताइए। सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है, तो सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है। ये तो हम तो बड़ा लव फेस्ट चल रहा था हमारा। $1 अरब हमने इनको दिए, GE 404 इंजन, पूरा पैसा खा गए, ढिकार नहीं किया। और भारत और यूएस के रिश्ते भी लगातार बिगड़ रहे हैं। भारत लगभग चारों तरफ से अब दुश्मनों से घिरा हुआ है, क्योंकि भैया कोई भी पड़ोसी अब भरोसेमंद है ही नहीं। लेकिन एक बात, ये बात सारी तेल की है, बात सारी ऑयल की है, और ऑयल से फिर सीधा रिश्ता आ जाता है। हम जो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और जो टैरिफ है, और हाल ही में जो बयान आए हैं कि भैया कि ट्रंप ने बोल दिया, मोदी जी तो मुझसे बोलने के लिए प्लीज कर रहे थे कि प्लीज कैन आई मीट यू, ऐसा ट्रंप ने बोला है कि हमसे मोदी जी मिलने के लिए प्लीज करते हैं। और अब ये जो नई बात सामने आ गई है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, और ऐसे भी कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि ये मोदी जी के आने से पहले ठीक थे, पीएम मोदी के आने के बाद और रिसेंटली अभी जो पिछले 6-8 महीने में नेगोशिएशंस उस तरीके से नहीं हुई, जो टैरिफ्स लगे, इसके बाद अब अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं, ये आप आगे की तरफ जाते हो उसको कैसे देख रहे हैं? अब सवाल यह है कि जब उन्होंने सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए, तकरीबन 100 से ज्यादा देशों पे तो वो सैंक्शन लगा चुके हैं। अब ये बड़ा अजीब तमाशा है साहब। इट्स नॉट ए यूएन सैंक्शन जिसको पूरी दुनिया को मानना बाध्य है। अमेरिका की सैंक्शन लगती है और पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। हम ईरान से तेल खरीद रहे थे, ईरान पे सैंक्शन लगी, सबसे नजदीक तेल हमारा ईरान का था, सबसे सस्ता तेल ईरान का था, हमको बंद करना पड़ा। क्या कि मेरे आका मेरे बाप जो तुम कहो हम करेंगे, जो क्या है वो गाना, मुझे को याद नहीं आ रहा, तुम जो कहो हम करेंगे, बकवास वगैरह ना, उसके चलते कि भाड़ में जाए इंडिया के इंटरेस्ट, हम तो अमेरिका के गुलाम है, उसके तलवे चाटना हमारा सर्वप्रथम ड्यूटी है। तो अमेरिका ने बोला बंद ईरान सा तेल, बंद मेरे आका, नुकसान हमारा इकोनॉमी ठुकी हमारी। अब जब यही ड्रामा फिर अब उन्होंने रूस के साथ किया, अरे साहब हमारी तो रूस से कोई लड़ाई नहीं ना, आपकी लड़ाई है, आप सॉर्ट आउट करो, ठीक है ना। आपने रूस पे लगा दिया कि कोई नहीं खरीदेगा, तुम्हारे बाप का राज है साहब। अगर हमको इकोनॉमिकली फायदा होता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, हम आपसे जाके 5 गुना ज्यादा कीमत पे तेल खरीदें, क्यों? आपको खुश करने के लिए। भाड़ में जाए तुम्हारी खुशी यार। यूरोप ने तुमको खुश करते करते अपनी इकोनॉमी तबाह कर ली है। अगर एक कॉन्टिनेंट की मुल्कों की इकोनॉमी तबाह हुई है तो जर्मनी, यूके, फ्रांस वगैरह बट्टा बैठ गया। बड़ी चमचागिरी कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स की। रूस की इकोनॉमी ऊपर चढ़ गई, 4.2% के ऊपर ग्रोथ ऑफ जीडीपी पे आ गई। लेकिन अब जो रिश्ते हैं, अब क्या वो खराब ही की तरफ ही जा रहे हैं? भारत और अमेरिका के रिश्ते आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप किस तरफ देख रहे हैं? और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी वाला एंगल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जिस तरह से उनकी वजह से ये अफवाह उड़ रही है कि ये रिश्ता खराब हुआ है, तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? मेरी टिप्पणी ये है कि वो प्रधानमंत्री भारतवर्ष के हैं, अमेरिका के कोई 51st स्टेट के प्रधानमंत्री नहीं है। उनका दायित्व है, उनका फर्ज है कि वो भारत के हितों की रक्षा करे। लेट जाना तो कांग्रेस सरकार भी लेट गई थी सोनिया गांधी की, साष्टांग दंडवत कर दिया था कि जो मेरे आका, आप वो बोले कि 26/11 के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे आप एक इंडिपेंडेंट देश है, स्वतंत्र देश है, सॉवरेनिटी का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि साहब ट्रेड डील की बात हुई, तो ये कहना कि सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है, मोदी की वजह से हुआ है, तो मोदी जी ने अपना फर्ज निभाया। मोदी जी ने एक तरफ मोदी मिन्नतों पर मिन्नतें कर रहा है कि मुझे एक बार मुलाकात कर लो, जो ट्रंप ने कहा। डिनायल कोई नहीं आया, ना नरेंद्र मोदी की तरफ से, ना फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। हाँ, डिनायल आता है तो जैसे चमचे चमांडों की तरफ से, और ये बीच में सच्ची बातें भी करने लग जाता है कभी कभी। जब इसका मीटर घूमता है तो ये कहता है कि हम तो नचनिए हैं, हम तो नाचने के लिए हमें दुनिया ने रखा हुआ है, जो आता है हमारी बजाकर चला जाता है। बहरहाल इस वक्त अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो दो ममालिक की फॉरेन पॉलिसी सब कुछ बताती है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है, चाहे उनकी ट्रेड डील्स हों, चाहे उनकी डिफेंस डील्स हों दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ। और दूसरा भारत है जो नीचे से नीचे ही जाता जा रहा है, जो भी उठता है जलील ही करके चला जाता है। बांग्लादेश ऐसा छोटा मुल्क जिसे भारतीय कुछ समझा नहीं करते थे, वो भी अब भारतीयों को जलील कर रहा है। और ये जीडी बख्शी बीच में ठीक ही बातें कर रहा है कि हम नचनीय हैं। पिछली वीडियो जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें इसने बाकायदा तौर पर कहा था हम नपुंसक हैं, यानी ना मर्द हैं, कि हमें जो भी आकर चपेड़े मारे हम उसका जवाब नहीं दे सकते। तो मजीद सुनते हैं जीडी बख्शी साहब को कभी कभी होश आए तो वो क्या क्या बातें करते हैं। हालांकि कट्टर जो है ये नरेंद्र मोदी का चमचा अभी भी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी भी नरेंद्र मोदी का ये चमचा ही है। अपना फर्ज निभाया है भाई। वो ये क्या मतलब है सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है? नहीं तो हम तो बड़ा लव फेस्ट चल रहा था हमारा, मेरा क्या भाड़ में जाए वो लव फेस्ट यार, जिसमें हमारे देश का कबाड़ा हो जाए। अब वो उन्होंने आदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि बंद करो तेल लेना, कि अमेरिका ने खुंदस में आके 50% आपके ऊपर टैरिफ लगाया है। कौन 2 देशों पे 50% लगा है? भारत, ब्राजील, 2 देशों पे। 2 ब्रिक्स के पिलर है। जरा रूस को हिला के दिखाओ ऐसे,
जरा चीन को हिला के दिखाओ, हम भी जाने। वो पीयर ग्रुप मिलिट्री पावर्स है, उनके साथ तो छेड़खानी नहीं। सबसे कमजोर बच्चे जो है क्लास में चुनो, उनकी पिटाई करो, ताकि पूरी दुनिया, पूरी क्लास डर जाए। अपने मुंह से, अपनी जुबान से ये कह रहा है कि चीन और रूस को हिला कर दिखाओ। भाई बात भारत की हो रही है, अपने भारत के बारे में बताओ कि तुम्हें जो रोजाना चपेड़े मारता है उसका जवाब कौन देगा? तुम्हें तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं सुनेगा, ना ही उनका कोई सेक्रेटरी स्टेट सुनेगा। बात तो वो सुनेंगे नरेंद्र मोदी की। तुम अपनी पब्लिक को अपीज करने के लिए नरेंद्र मोदी की बेशक तारीफें करो। ट्रंप जो करना चाह रहा था वो कर चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुमने तेल बहुत कम कर दिया है। ट्रंप के अपनी जुबानी ये बात है, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। रिलायंस कंपनी जो सबसे बड़ी इंपोर्टेड थी, उसका आज से हफ्ते पहले का ट्वीट है जिसमें उसने कहा था कि 28 दिन हो गए हमने एक बूंद रशिया से नहीं ली। और वो एग्रीमेंट किसके साथ कर रही है? अमेरिका की कंपनियों के साथ। तो इसे कहते हैं लेट जाना। ये दादा है, ये दादागिरी हम भी अब समझ चुके हैं कि आपके ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। नहीं चलने वाले, और हम सुनेंगे भी नहीं उनकी। लेकिन एक आपने जो डी डॉलराइजेशन की बात की और ब्रिक्स की बात की, अब ऐसे में चाइना से फिर हमारी नजदीकियां बढ़ रही हैं। तो अब क्या चाइना पे हम भरोसा कर सकते हैं? क्या चाइना को अब दोस्त मान लेना चाहिए? देखिए साहब, एक बड़ा एक्सियम है फॉरेन रिलेशंस के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। In international relation, there are no permanent friends, no permanent enemies. There are only permanent national interests. जो एक चीज स्थायी है और जो परमानेंट है वो है आपके राष्ट्रहित, वो सर्वोपरि है। नहीं, लेकिन इसमें कि ये पक्का दुश्मनी है, जिंदगी भर आजीवन दुश्मनी रहेगी। डिवोर्स हो गया है चीन के साथ। हाँ, चीन ने हम पे धोखा दिया बहुत। 1962 में हम पे हमला किया, 40,000 वर्ग किलोमीटर हमारा जमीन हड़प ली। उसके बाद फिर उसने उंगल करते रहा है लगातार, है, चाहे दोकलाम में, चाहे इधर, चाहे लद्दाख में, चाहे गलवान में तो झड़प हो गई थी। ठीक है साहब, लेकिन अब ये कहना कि नहीं साहब, हाँ अब ये कास्ट इन स्टोन है। चीन दुश्मन, अमेरिका दोस्त। कैसा दोस्त? नहीं, आप मुझे बता दीजिए क्या दोस्ती? डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, माय फुट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। ये बांग्लादेश में ग्रीन कल्चर। इस पर डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी पर अगर आप जीडी बख्शी की पहले की वीडियोस देखें ना, तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। किस तरह अपना बाप तक करार दिया जा रहा था अमेरिका को। ट्रंप की बात नहीं कर रहा, अमेरिका को। जब ये कहा गया ना दोनों तरफ से कि हम जो है वो डिफाइनिंग पार्टनरशिप है 21वीं सेंचुरी की भारत और अमेरिका के दरमियान, उस पर इसने बड़ी वीडियोज़ की हैं, चैनल पर भी की हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। और इससे कहा है कि ये दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगा। साथ पाकिस्तान को धमकियाँ मिल गई, अमेरिका हमारे साथ है, तुम क्या कर लोगे, चाइना के साथ बेशक खड़े रहो। तो ये हालात हैं इनकी, ये मुनाफकत है इनकी। जब सर पे चपेट पड़ती है, डंडा पड़ता है, फिर ये गालियाँ निकालने लग जाते हैं उसी को जिसकी पहले ये तारीफ़ें करते रहे। अब ये चाइना की तारीफ़ें भी करेंगे। ये कल्चरल रेवोल्यूशन करी, नेपाल में कल्चरल रेवोल्यूशन करी, उसके पहले श्रीलंका में करी थी। हमारी पूरी पेरिफेरी को आग लगा दी है। लद्दाख में छेड़खानी कर रहे थे और कुकी लैंड बनाना चाहते हैं, एक क्रिश्चियन कुकी लैंड हमारे मणिपुर मिजोरम को जोड़ के, म्यांमार से तोड़ के, ये तो भारत को तोड़ने पे लगे। और डिफाइनिंग पार्टनरशिप, $1 अरब हमने इनको दिए GE404 इंजन अपने रफाल के लिए, सॉरी अपने तेजस जहाजों के लिए। तेजस के लिए पूरा पैसा खा गए, ढिकार नहीं लिया, और 2 साल में 2 इंजन दिए। अब जब रोए पिटे तो 5 इंजन और दे दिए। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने आगे बढ़ के जो है 200 इंजन और खरीद लिए। पैसे देने को तैयार हैं, सब कुछ देने को तैयार है। अरे साहब, ट्रेलर देख नहीं लिया? ये तो साबोटाज करने की कोशिश कर रहा है और फिर कह रहा है चीन से लड़ो, लड़ो और मरो। मैं चाहता हूं कि तुम यूक्रेन की तरह उछको, और जैसे यूक्रेन की तबाही हो गई वैसे तुम्हारी तबाही हो। तो हम गधे हैं क्या? हमें समझ नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं। नहीं साहब, अमेरिका से तो मोहब्बत है, और भाड़ में गई मोहब्बत। ऐसी तैसी कर दी है हमारी, 50% टैरिफ लगाया, मोहब्बत है? पीपल टू पीपल रिलेशनशिप इज वेरी गुड। हमारे लोगों को बाहर खदेड़ रहे हैं ये मागा वाले, H1B वीजा नहीं दे रहे हैं, पीपल टू पीपल रिलेशन की भी बत्ती बंद कर दी है। और क्या कहते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बड़ा वहां पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, हिंदूज फैसिस्ट, दिस दैट ये वो। तो आप मुझे बताइए, जब अमेरिका का ये रवैया है तो हम क्यों ना चीन से दोस्ती करें? मुझे बताइए, क्यों ना करें? हमारे राष्ट्र हित में है, हम क्यों लड़े चीन से फालतू? अगर ये अमेरिका का रवैया है, अगर ऐसे दोस्त हैं तो उससे तो दुश्मन भले। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही एक्शन लिया कि वो गए यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तियानजिन में जो मीटिंग हुई थी, पुतिन से मिले, शी जिनपिंग से मिले, और ठंडे पसीने आ गए वॉशिंगटन में कि तुम बेवकूफ हो, तुमने भारत को धकेला चीन और रूस की तरफ, और अब रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल एक्चुअलाइज करा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, पीस प्राइज।
इस जाहिल को ये नहीं पता कि अरुणाचल प्रदेश पर आज से चंद रोज पहले चीन ने क्या किया इनके बकायदा इंडियन सिटीजन्स के साथ जो अरुणाचल प्रदेश के थे। खैर पागल है, इसे कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ नहीं, उम्र का तकाजा भी है, लेकिन बातें आपने सुन ली, आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।